हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कौन सी ऐसी सीट है जो कन्फर्म तरीके से जीत रही है। जी हाँ, एनडीए की सीटों की भी हम बात करेंगे पहले बाद में, और उसके बाद जो सीट फंसी हुई है 40 में से बिहार की सीटों में से 32 पर चुनाव हो गया, तो उन्हीं 32 में से जो सीट फंसी है उसके बारे में बताएंगे कि जहाँ कड़ी मुकाबला है। जो सीट एनडीए आराम से कन्फर्म जीत रही है उसके बारे में भी, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया गठबंधन जो सीट एकदम कन्फर्म तरीके से जीतती हुई दिखाई दे रही है हमको, तो उन सीटों के बारे में बात करते हैं। तो एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पेज की जो इनमें कोई ऐसा सीट नहीं है जो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जीतते हुए दिखाई दे रही, लेकिन सेकेंड पेज की सीट है। जैसे पहली सीट पर बात करते हैं हम पहले किशनगंज की। किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ लगभग 60% आबादी मुसलमानों की है। और साल 2019 के चुनाव में जब मोदी लहर पूरी थी, बिहार में 40 में से 39 सीट जीत गई थी, उस समय भी महागठबंधन की लाज किशनगंज ने ही बचाई थी। कांग्रेस के जो हैं जावेद, उन्होंने इस सीट को निकाला था और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, फिर भी ये सीट एमडी जावेद ने निकाल लिया था, जिसके कारण इस बार के चुनाव में भी तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एनडीए या इंडिया गठबंधन दोनों तरफ, और इस बार भी ओवैसी वहाँ अपना दम लगाए हुए हैं। पहले हम बता देते कैंडिडेट यहाँ से कौन कौन है। तो किशनगंज से डॉक्टर मुजाहिद आलम जो हैं, मास्टर मुजाहिद आलम जो हैं जेडीयू के कैंडिडेट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के फिर से कैंडिडेट हैं जो मौजूदा सांसद हैं। तीसरी ओर ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान कैंडिडेट है जो पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला बना दिए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा। इस बार दो ही लोगों के बीच लड़ाई है, जेडीयू और कांग्रेस के बीच, और 3 मुसलमान कैंडिडेट हैं, और यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 60% है, इसलिए इस सीट पर डिसाइडिंग मुसलमान हो जाते हैं। तो ये सीट फिर से, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से मुसलमानों को कांग्रेस के प्रति लगाव देश भर में है, इस बार किशनगंज भी उसका गवाह बनने जा रहा है, और किशनगंज सीट कांग्रेस आराम कंफर्टेबल तरीके से जीतते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी सीट की हम बात करने जा रहे हैं कटिहार। ये भी सीमांचल के क्षेत्र की है। कटिहार से हम उम्मीदवार की बात करें तो कांग्रेस की उम्मीदवार है तारिक अनवर, जो साल 2014 में भी चुनाव एनसीपी के टिकट पर जीते थे। और वही बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं दुलालचंद गोस्वामी, जो मौजूदा सांसद हैं। हालांकि आपको बता दें कि तारिक अनवर वही हैं जो कांग्रेस से बगावती करके एनसीपी में आए थे शरद पवार के साथ, लेकिन फिर से कांग्रेस में मिल गए और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और उनकी छवि एक धर्म के प्रति नहीं, क्योंकि जो कटिहार सीट है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई, और अगर हिंदू मुस्लिम हो जाता तब तो एनडीए के कैंडिडेट आराम से जीत जाते, लेकिन जो तारिक अनवर वहाँ से 2-3 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी उस प्रकार की छवि नहीं है, जिस कारण वहाँ से मिलते हुए उनको वोट तो मुसलमानों का मिल रहा है। हाँ, मुसलमानों की भी आबादी लगभग 40-44% है, तो आबादी भी हम मुसलमानों की अच्छी है, प्लस यादवों की आबादी अच्छी है, जो पिछली बार बीजेपी एनडीए की तरफ गए थे मोदी की लहर में। इस बार तेजस्वी के प्रति यादवों का लगाव ज़्यादा दिख रहा है, और जिस कारण से यादव और मुस्लिम अगर यहाँ सीट पर एक हो जाते हैं, और कुछ फॉरवर्ड वोटों में, क्योंकि तारिक अनवर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं फॉरवर्ड और अति पिछड़ाओं के मोहल्ले में जाकर, तो जिसके कारण कुछ भी अगर उनका वोट मिलता है तो इस कारण से हाँ तारिक अनवर को एज प्राप्त है, और अच्छी तरीके से ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं तारिक अनवर, कटिहार की सीट। अगली सीट जो है पूर्णिया इंडिया गठबंधन के लिए भी कोई खुशी की बात नहीं है और ना ही एनडीए के लिए। ये एक ऐसी सीट है जहां निर्दलीय की लॉटरी लगती हुई दिख रही है। जी हाँ, पहले उम्मीदवार की बात कर ले पूर्णिया में, तो पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय हैं। बीमा भारती जेडीयू से रिजाइन मारकर आरजेडी में गई थी, और तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिए, सांसद का चुनाव लड़ा। वही हम बात कर ले जेडीयू से संतोष कुशवाहा, जो साल 2014 में मोदी लहर में भी जेडीयू अकेले लड़ रही थी, उसमें 2 सीट जीती थी, एक नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा और दूसरी पूर्णिया, लेकिन इस बार वहाँ मुकाबला फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने अपना पार्टी के कांग्रेस में विलय करके टिकट लेने के लिए गए थे, लेकिन उनकी राह में लालू तेजस्वी ने रोड़ा बन गए, और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने वहाँ डोरा डालकर पप्पू यादव पर हमला कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उल्टा दिखा और तेजस्वी यादव को इसका फ़ायदा होते दिखा, जिस कारण से ये सीट जो है पप्पू यादव को फ़ायदा। और पप्पू यादव का पर्सनल काम भी, वो हमेशा बाढ़ और अन्य कार्यक्रमों में मदद करते रहते, जिसके चलते उनको एक पर्सनल वोट भी है। और संतोष कुशवाहा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का जो पूरा फायदा है इन्हें मिलते दिख रहा है। और बीमा भारती हुई मंडल जाति से है और अति पिछड़ा जाति से, तो जेडीयू का वोट माना जाता है, और वो आरजेडी से लड़ रही थी, तो कहा जा रहा है यादव और मुस्लिम तो पप्पू यादव को दे दिए, लेकिन जो भी वोट बीमा भारती को मिला है सिर्फ उन्हीं के जाति को मिला है, तो वो वोट तो संतोष कुशवाहा का ही कटा। तो इस कारण से संतोष कुशवाहा की स्थिति वहाँ डगमगा रही है, और पप्पू यादव ये सीट निर्दलीय होते हुए निकालते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे भी पप्पू यादव पिछले 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते थे, एक बार समाजवादी पार्टी से। अगली सीट की हम बात कर लेते हैं अररिया।
अररिया भी मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ भी 44, 45, 46% के लगभग मुसलमान हैं। और ये सीट बीजेपी पिछली बार जीत गई थी पोलराइजेशन करवाकर। यहाँ से प्रदीप कुमार सिंह जो अति पिछड़ा जाति से हैं, हिंदू मुस्लिम हुआ था और ये सीट आसानी से बीजेपी जीत गई थी, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी 55-56% है। लेकिन अगर उसमें कुछ हिंदू यादव खास करके पॉलिटिकल हिंदू अगर नहीं हुए, मतलब वोट देने टाइम हिंदू अगर नहीं हुए और यादव अगर कर दिए वोट आरजेडी को तेजस्वी के नाम पर, जो कि लग रहा है क्योंकि तेजस्वी का इस बार इम्पैक्ट ज़्यादा है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है 2025 में, उसके चलते 2024 में उन्हें बड़ा नेता के रूप में उभारना है, जिस चलते यादव इस बार इंटैक्ट है तेजस्वी यादव के साथ। और यहाँ से उम्मीदवार जो हैं अररिया से शाहनवाज आलम हैं जो तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं आरजेडी के, वहीं प्रदीप सिंह है बीजेपी के अति पिछड़ा जाति से आते हैं। तो ये सीट भी इस बार पोलराइजेशन होता नहीं दिख रहा और जिसके चलते ये सीट आरजेडी को जाते हुए दिख रही है। तो ये आरजेडी की पहली सीट है। हमने 3 सीट बताई थी इससे पहले, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। तो किशनगंज कांग्रेस जीत रही है, कटिहार भी कांग्रेस जीत रही है, पूर्णिया निर्दलीय जीत रही है और ये पहली सीट है जिसमें आरजेडी का खाता खुला है। और एक और सीट है और ये अंतिम सीट है जहां कन्फर्म इंडिया गठबंधन जीतने की बातें चल रही है। उसमें से मेरे अनुमान के अनुसार ये अंतिम सीट है जहां इंडिया गठबंधन 32 सीटों में जहां चुनाव हुआ उसमें 5वीं सीट ये है जहां कन्फर्म जीतने का अनुमान है, वो है सारण। सारण में लालू यादव की बेटी लड़ रही है जो किडनी दान दी थी, रोहिणी आचार्य, और हुई राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के उम्मीदवार है। दोनों में किस प्रकार का टकराव हुआ इलेक्शन के दिन ये आप लोग तो देखे होंगे, गोलीबारी चली, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। तो इस प्रकार की घमासान लड़ाई के बीच रोहिणी आचार्य के प्रति जो सिंपैथी है, प्लस बगल की सीट जो है महाराजगंज से भूमियार को टिकट दिलवाने में लालू यादव का काफ़ी हाथ है। महाराजगंज में अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह जो जाति से भूमियार है उन्हें टिकट दिया, जिसका इम्पैक्ट सारण में पड़ा। भूमियारों ने आरजेडी को वोट किया और एम बाई के साथ जो भूमियार का वोट जुड़ गया, जिसके चलते रोहिणी आचार्य के प्रति जो सिंपैथी थी लालू यादव को किडनी दी थी वो एक साथ होते हुए दिखते हुए, तो इस कारण से सारण की सीट भी रोहिणी आचार्य यानी आरजेडी की बढ़त दिखाई दे रही है। तो इन 5 सीटों में 2 सीट पर आरजेडी, 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय चुनाव जीतते हुए दिख रहा है, जो है इंडिया गठबंधन की ओर से ये 5 सीट 32 में से चुनाव निकालते हुए दिख रही है। तो चलिए ऐसी और नई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।